देखिए सेकेंड बुक में हम लोग पढ़ेंगे आज लीनियर प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। लीनियर प्रोग्रामिंग यानी एलपीपी, इसको हम लोग शॉर्टली बोलते हैं। एलपीपी मतलब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, ठीक है। और इससे क्वेश्चन आपका निश्चित तौर पे आएगा। एक क्वेश्चन तो पहले तो था कि एक 7 नंबर का क्वेश्चन आता था। 7 नंबर का क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग में एकदम तय था। एक क्वेश्चन देगा, आप उसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक है ना। तो भाई हाँ बोलिए बोलिए, नहीं बोल सकते आप, ठीक है। इसमें देखिए बेसिकली हम लोग क्या पढ़ना है। आप 11th क्लास में लीनियर इनइक्वालिटी पढ़े थे आप लोग, लीनियर इनइक्वालिटी ग्राफ पढ़े थे, ठीक है ना। बेसिकली इस चैप्टर को हम लोग क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग आपको आगे चल के बिजनेस करते हैं, ठीक है ना। चाहे ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो या मान लीजिए कि मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो, तो आप किसी भी बिजनेस में भी यही चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो और कम से कम लागत हो। कम से कम लागत यानी कम से कम कॉस्ट में ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, ठीक है ना। यही सब आइडिया देता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अब इसको हम लोग एक क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है ना। कैसे क्या होता है सॉल्व करते हैं, जैसे स्टैटिक्स क्वेश्चन से ही समझते हैं वैसे ही ये भी समझेंगे, ठीक है। तो जरा हमको किताब दे दीजिए, सेकेंड बुक दे दीजिए। देखिए ये मान लीजिए ना, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं, आप इसको बारीक से समझिएगा, ठीक है ना। आने को तो 12.1 से ही आता है, ठीक है ना, लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, सब चीज पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर हम 2 पे शुरू करते हैं, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, मिनिमाइज। क्या मिनिमाइज करना है, ये जेड को मिनिमाइज करना है आपको, और ये ऐसे है -3x + 4y। एकदम एग्जाम में भी आएगा तो ऐसे लिखा रहेगा। सब्जेक्ट टू क्या है, सब्जेक्ट भाई तो x + 2y ≤ 8। ये पहला इक्वेशन ले लीजिए। फिर 3x + 2y ≤ 12, ठीक है ना। ये बस इस तरह की समस्या दिया रहेगा, बहुत आसान है, बहुत आसान। 10th तक ग्राफ खींचना सीखे है ना, अगर ग्राफ खींचना सीखे है ना तो समझिए कि आज हो गया। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि इसका हम सी इक्वेशन बनाएंगे। कौन सा इक्वेशन, सी इक्वेशन बोले तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। क्योंकि जब आप ग्राफ खींचने चलेंगे, देखिए ये कुछ नहीं करना है, ये कुछ नहीं करना है, ठीक है ना। इसका एक जगह काम पड़ेगा, वो नेक्स्ट लेवल में देखेंगे। पहले हमको इसका और इसका ग्राफ खींचना होगा, ठीक है ना। जैसे आ जाइए, देखिए कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन, इसको हम आगे चल के क्या लिखेंगे, सी इक्वेशन, ठीक है ना। यहाँ इक्वेशंस लिख देते हैं, इक्वेशंस ऑफ 1 and 2। तो देखिए पहला के लिए क्या, x + 2y = 8। क्यों हम इक्वेशन लेंगे, क्योंकि अगर हम इक्वेशन नहीं लेंगे तो हमें ग्राफ खींचने के लिए पॉइंट मिलेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे अब इसका पॉइंट टेबल निकालते हैं। ये x है और ये y है। देखिए x कितना है, 0 मान, हमेशा 0 ही रखना है। एक बार x 0 और एक बार y 0, ठीक है ना। तो x 0 मानोगे तो y कितना, और y 0 मानोगे तो x 8। एकदम आसान है भाई, बोलो इतना बात समझा कि नहीं समझा, ठीक है ना। बुढ़वा में आ रहा है ना, देख लीजिएगा। देखिए उसी प्रकार से सी इक्वेशन ऑफ सेकेंड, तो 3x + 2y, 3x + 2y = 12, ठीक है ना।
अब इसका पॉइंट्स टेबल आप निकाल लीजिए। देखिए ये x और ये y, x 0 तो y कितना 6 और y 0 तो x कितना 4 का, ठीक है ना। y 0 इतना तो बच्चों का कहानी है, एकदम क्लियर है। अरे आज आपको हम पक्का कर देंगे लीनियर प्रोग्रामिंग, आप एकदम समझ जाएंगे, ठीक है ना। देखिए अब इसका ग्राफ खींचिए, एकदम सीधा सीधा ग्राफ में ये ग्राफ खींचिए। x पे 0 y पे 4, तो x पे 0 y पे 4 मान लीजिए, फिर y पे 0 x पर 8 ये मान लो, ठीक है ना। ये पॉइंट हो गया, खींच लिया, और ये भी खींच लिया। अच्छा ठीक है ठीक है, इसको मैं इधर थोड़ा साइड खींच लेता हूँ, ठीक है ना। थोड़ा ग्राफ ज्यादा बड़ा बन गया, नहीं कोई बात ना। देखिए हम लोग कोई फिल्म का शूटिंग नहीं कर रहे, बात खत्म, थोड़ा कटेगा चलेगा तो। ये देखिए अब तो दिख रहा होगा। देखिए ये जो पॉइंट है पहला कितना था 0 था, ठीक है ना। और दूसरा ले लीजिए, दूसरा 8 0। बोलिए इतना तो बच्चा वाला बात है, इतना तो आप लोग बचपन में सीख गए होंगे। ग्राफ खींचना, ग्राफ खींचना इतना सीखे थे कि नहीं सीखे थे? सीखे थे ना। अब इस पे ना आप ना इक्वेशन इसका लिखो, ये वाला लिखना, सी इक्वेशन मत लिखना, और वाला लिखना, बोलो इन इक्वेशन इसको बोलते, क्या बोलते हैं? इन इक्वेशन। क्या है भाई? तो x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 8। बोले इतना बात समझ में आया? ठीक है ना। क्वेश्चन दिया रहेगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे? सी इक्वेशन में बदलेंगे। सी इक्वेशन में बदलने के बाद पॉइंट्स टेबल लेंगे, पॉइंट्स टेबल लेकर के क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। पॉइंट्स टेबल लेकर क्या करेंगे? ग्राफ खींचेंगे। चलो ग्राफ खींचते हैं, एक खींच लिया, दूसरा x पे 0 y पे 6, ये मान लीजिए हो गया। फिर y पे 0 x पे 4 मान लो, ये हो गया, ठीक है ना। फिर हम इसको ऐसे खींच लिए, अब देखिए इसका क्या नाम था? ये 3x प्लस 2y लेस देन और इक्वल टू 12। बोला इतना बात समझ में आया कि ना? ये पॉइंट लिख लीजिए, कितना था? 0,6 और ये 4,0 और ये 0,4। इतनी कहानी तुम समझ में आ गई है कि कोई दिक्कत? 2 को दिया रहेगा चाहे 3 को दिया रहेगा, ग्राफ खींचने आ जाएगा ना, खींच लिए। अच्छा मान लो यहाँ पे ना ये इक्वल का साइन नहीं रहता, किसका साइन नहीं रहता? तो ऐसे खींचते हैं। मान लो हम सिर्फ ये रहता है, क्या रहता? x प्लस 2y लेस देन क्या होगा? 8। तो जब ऐसा होता ना तो हम इसको ऐसे खींचते हैं। बोला बात समझ में आया कि ना? बस क्योंकि ये इन इक्वेशन है, बराबर हो नहीं सकता है, ये उस लाइन को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू का साइन, x प्लस 2y 8 नहीं है, 8 से क्या है? छोटा है। और बोल्ड करने का मतलब ये x प्लस 2y 8 को रिप्रेजेंट करेगा, नहीं समझे? बोल्ड करने का मतलब x और y का ऐसा कुछ ही वैल्यू रखेंगे ना तो 8 मिलेगा, और डॉटेड करने का मतलब कि x और y का कुछ भी वैल्यू रखेंगे ताकि 8 से कम मिले या बड़ा मिले, बराबर नहीं मिले। अगर इक्वल रहा तो बोल्ड और इक्वल नहीं रहा तो डॉटेड। बोला इतना बात समझ में आया कि ना? हालांकि इसमें तो डॉटेड नहीं था। एक और बात, इसमें इन दोनों को सॉल्व कर लेना होगा, ठीक है ना। हम पहले नहीं किए हैं, आप लोग अभी कर लीजिए। देखिए ना, अगर हम सॉल्व करेंगे सेकेंड माइनस फर्स्ट, मान लो इसको, ठीक है ना, 2y और ये भी 2y है, तो 3x में से एक x, क्या है x? 2x। अब 12 में से 8 गया 4, तो बोलो x का वैल्यू कितना? 2। जब ये दूर रहेगा तो 2y बराबर 6, तो y बराबर 3,
यानी कि बोलिए ई पॉइंट कितना हुआ 2 कॉमा, ये दोनों जहां कट किया है, समझ गए इतना। अब फाइनल स्टेज इस क्वेश्चन का, पहले बताइए इतना समझ में आया कि नहीं। जो दिया रहेगा अगर आप खींचेंगे, लाइन्स रहेंगे उसको सॉल्व कर लेंगे, एकदम लास्ट स्टेज है। अगर ये समझ गया तो क्वेश्चन बन गया। सेम टू सेम यही चीज आपको आएगा। अब चाहे 5 नंबर में आ जाए, ग्राफ खींचना है तो क्या नंबर में, 5 नंबर में, ठीक है ना। देखो यहाँ पे चेक करना होता है, अगर आप 11th में पढ़े होंगे तो वो एरिया इधर भागता था, कभी कभी इधर भागता था पूरा, या कभी कभी ऊपर भागता था। कुछ याद आ रहा है होगा? हाँ याद है। तो हमें 0 0 रख के देखो, क्योंकि 0 ये है ना, तो 0 इसको अपना बात मनवा रहा है कि नहीं मनवा रहा है। अगर मान लिया मैंने सही हुआ तो 0 की तरफ आएगा, अगर गलत हुआ तो उधर जाएगा। समझ रहे हैं? 0 पे सही है कि नहीं ये चेक करना है भाई। जैसे मान लो मैंने एक आपसे शर्त रखा, क्या रखा? शर्त मान लो ये एक लाइन है, बाउंड्री, मानने वाले इधर रहेंगे और नहीं मानने वाले इधर रहेंगे, ठीक है ना। तो ये 0 0 एक शर्त है, मैंने इसमें आपको 0 0 रख के देखिए, x के वैल्यू 0 और y के वैल्यू रख के देखिए तो क्या बनेगा 0। क्यों 0 ही रखेंगे? मेरा मन करता तो 1 1 हाँ रख लेते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 0 0 क्या होता है? आसान होता है। क्या होता है? तो 0 + 0 क्या होगा? 0। तो 0 8 से ये देखना है कम होगा या बराबर होगा। दोनों में से एक बात तो निश्चित होगा, बराबर तो नहीं होगा, लेकिन क्या होगा? सही बात है। सही है मतलब कि 0 के तरफ आएंगे। इस पे चेक किया है ना, 0 किधर है? इधर है कि उधर है? इधर, ठीक है ना। बोले इतना बात समझ में आया कि हाँ, ठीक है ना। यानी देखो ये इधर आ गया। उसी प्रकार से 3x + 2y में रखो 0 0, तो क्या होगा? छोटा की सही है कि गलत? बोलिए सही है ना। 0 12 से छोटा होता है, सही है। ये भी इधर भागेगा, ये इधर भागने का मतलब ये भी। बोले इतना बात समझ में आया, ठीक है नू। तो ये इधर भाग रहा है, ये भी इधर भाग रहा है। अब भाई देखो क्या है, x > = तो x 0 से बड़ा या बराबर किधर होता है? इधर होता है, ठीक है ना। x 0 से बड़ा या बराबर किधर होता है? इधर किधर? इधर ही होता है भाई, इधर तो जा नहीं सकते। और y 0 से बड़ा या बराबर किधर होता है? ऊपर। माने एक मतलब ऐसा कौन सा भाग है जो सबके लिए क्या है? कॉमन है। बोलिए क्या यही वो भाग है? बोलिए, ठीक है ना। ये वही भाग है, इसको हम लोग फिजिबल रीजन बोलते हैं, ठीक है ना। मतलब इसी रीजन में ही हम लोग को समझ में आता है मैक्सिमम होगा या मिनिमम। ये वो रीजन है जिसका कोई भी पॉइंट इन चारों को क्या करता है? सेटिस्फाई करेगा। ये अब तक जो भी कहानी घटित हुआ है ये सब कुछ किस पर बेस्ड था? 11th पे, ठीक है। फिर भी मैंने आपको शुरू से ही बताया, आई होप आप इतना तक तो समझ ही गए होंगे। बोलिए लोग, इतना तक समझ गए ना। बस एक स्टेप बचा हुआ है, मुझे जगह की तलाश है। शायद मैं ये पॉइंट हटा सकता हूँ, क्योंकि आप बता देंगे तो इसका पॉइंट तो काम कर ही लेंगे। पॉइंट उतार लीजिएगा ना अपने से भाई, इसको मिटा दें। देखिए इसके बाद लास्ट स्टेज में क्या बचता है यहाँ पे? देखिए जेड, ये बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट। क्या बोलते हैं? कॉर्नर पॉइंट। और यहाँ जेड, तो बोलिए जेड कितना है? -3x + 4y। अब बोलिए कॉर्नर पॉइंट का एगो मिला? कॉर्नर बोले तो एक ये और एक ये, एगो मिला? 4 को। माने एक और लाइन खींचा जाए चाहिए इनमें। तो बताइए ये ओरिजिन पे है 0 0, ये मान लो O हो गया, ये A हो गया, ये B और ये C। तो ये वो 0 0 मिल गया। बोलो A कितना है? 4 0।
ये 4 0 दिख रहा है ना। फिर b कितना है, b बराबर 2 3, ठीक है। और फिर c 0 4, ठीक है। बस अंतिम है, एकदम अंतिम। हाँ बोलिए बोलिए, एक वही पॉइंट समझे, एक वही समझे, एक वही है वो कई को पॉइंट, 4 को होगा, 4 उतार दिया। बोला कौन चारों, चारों जो वही जो घेराबंदी कर रहा है, चारों घेराबंदी कर रहे हैं। कहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन में, यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन, यहाँ पे देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इक्वल टू का साइन हटा देते हैं। अच्छा ओ चलिए चलिए ठीक है ना। इसमें 0 0 रखो तो बोलो इसका वैल्यू कितना होगा, 0। अब इसमें 4 0 रखना है, माने x का वैल्यू 4, तो ये कितना होगा -12। फिर 2 3, तो ये -6 प्लस 12, ये प्लस 6, 0 4 माने 16। बोला क्या निकालना था आपको, अगर मिनिमाइज होगा तो इसमें सबसे मिनिमम चुनो तो हो गया। ना 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 0 नहीं है, -12। यानी z जो होगा, सोचो जब मैं 12.2 पढ़ाऊंगा वर्ड प्रॉब्लम, तो उसमें ऐसा आएगा ना। जैसे मान लो आपको 5 किलो आटा दे दिया गया, 1 किलो फैट दे दिया गया, इसमें आपका केक का दुकान है, ठीक है ना। तो आप ये ना चाहेंगे कि कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ केक बने, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा। तो मेजरमेंट दिया रहेगा कि आपको ऐसा ऐसा क्वालिटी का बनाना है, तब पता चला है कि टाइप ए का इतना केक बनाओगे और टाइप बी का इतना केक बनाओगे तब आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। जैसे इसमें पता चल रहा है कि मिनिमम हम कितना पे जा सकते हैं, 4 0, यानी जब x का वैल्यू 4 हो और y का वैल्यू, उस समय z का वैल्यू क्या होगा, बोलिए ना, उस समय z का वैल्यू मिनिमम होगा, ठीक है। तो हो गया आंसर। यहां पे आप जाएंगे, मिनिमम हो गया, समझे। तो इस तरीके से आपका एलपीपी का सवाल बनता है, ठीक है। तो अब आप इसे आसानी से उतार लीजिए, ओके। आप लोग अगर इसमें डाउट हो तो भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। एक बार मैं आपको रिकॉल भी करा सकता हूँ। फर्स्टली आपको ये क्वेश्चन दिया गया था, मिनिमाइज करना है, और ये सब्जेक्ट टू का मतलब ये आपको एक तरह से कंडीशंस दिए गए हैं, इस शर्त पे काम करके आपको इसे क्या करना है, मिनिमम करना है। सब्जेक्ट टू का मतलब इसी में से कोई ऐसा एक्स और वाई ढूंढिए जिसके लिए ये क्या हो, मिनिमम हो, ठीक है ना। उसके लिए फर्स्टली हम लोग काम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग काम करते हैं कि इनका सी इक्वेशन लेते हैं। कौन सा इक्वेशन लेते हैं, सी इक्वेशन। सी इक्वेशन बोले तो कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशन। तो जो चीज था x + 2y ≤ 8, हम उसको इक्वेशन ले करके पॉइंट ले लिए, अभी मैं इरेज कर चुका हूं। इसको भी इक्वेशन बनाकर पॉइंट लिया और लेकर दोनों क्या कर दिया, ग्राफ, बोलिए ग्राफ खींच दिए। ग्राफ खींचे, दोनों को इक्वेशन बनाकर सॉल्व किए तो हमको कितना मिला, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4, वो भी देख लिया। उसके बाद हम इस लाइन को देख रहे थे कि कौन से पॉइंट्स, इधर वाले पॉइंट इसको सही है, इसके लिए सेटिस्फाई कर रहे हैं, या उधर वाले। तो हमने 0 0 रख के देख लिया। 0 + 0 8 से कम होता है कि अधिक होता है, कम होता है कि अधिक होता है 0, सही है कि गलत, सही है, मतलब 0 की तरफ झुकेगा। ये बात समझ में आया कि ना। ये देखो 3x + 2y ≤ 12, तो 0 + 0 <= 12, इसका मतलब कि ये जो 12 से क्या है, कम है, बराबर नहीं है लेकिन कम है, ठीक है ना। तो कम है तो सही है कि गलत है, तो ये किसकी तरफ भागेगा, 0 की तरफ कि 0 से दूर, तो इसलिए 0 की तरफ भाग गया, मैंने 0 0। इतनी बात समझ में आई। तो ये वाला लाइन ऐसे था, मतलब ये ऐसे भागा, ये लाइन ऐसे था, मतलब ये बोलिए ऐसे भागा। x > 0 इधर होता है, y > 0 इधर होता है। तो यही वो पोर्शन था
जहां पे चारों के चारों इन इक्वेशन क्या हो रहे हैं, सेटिस्फाइड हो रहे हैं। बोले इतनी बात समझ में आई कि ना? ठीक है, तो सेटिस्फाइड हो रहे हैं, यानी कि आप यहां पे क्या कर सकते हैं, अब कॉर्नर पॉइंट लेंगे 1 2 3 और ये 4। एक ओरिजिन हो गया, एगो 4 0 हो गया, एगो 2 3 हो गया और एगो 0 4। इन्हीं पे कॉर्नर पॉइंट्स का मतलब है कि जिनसे फिजिबल रीजन जो है वो बाउंड हो। जैसे क्वाड्रिलेटरल होता है, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने वर्टिसेस होंगे, 4, उन्हीं से वो पूरा बाउंडेड होता है। तो फिजिबल रीजन का मतलब कि वो रीजन जिसके सभी के सभी पॉइंट्स इन इक्वेशंस को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। समझ गए? तो अब चारों ही कॉर्नर पॉइंट पे इसका या तो मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम हमने निकाल लिया। अगर मैक्सिमाइज करना होता तो बोले किस पे मैक्सिमाइज होता है, 16 यानी कि 0 4 पे। यदि मैक्सिमम करना है तो x का वैल्यू 0 लो और y का वैल्यू 4 लो, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा। मिनिमम करना है तो x का वैल्यू कितना लो, 4 और y का वैल्यू 0, तो ये मिनिमम हो जाएगा। क्या अब भी कोई समस्या है? अगर कोई समस्या हो तो बोलिए। ठीक है ना इतना? हेलो, डन? अगला क्वेश्चन में आ जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।